फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर आपका चल रहा है 12th इकोसिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। देखें ध्यान से। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। ठीक है, आप निश्चित ही पिरामिड के शेप के बारे में परिचित होंगे। ठीक है, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ द शेप ऑफ पिरामिड। आप पिरामिड के शेप से, ठीक है, निश्चित ही परिचित होंगे। द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टूवर्ड द अपेक्स। ठीक है, पिरामिड का जो बेस होता है वह ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और पिरामिड का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह पतला होता है। ठीक है, आप एक पिरामिड से परिचित होंगे। द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टूवर्ड द अपेक्स। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वह पतला होता जाता है। जैसे देखें फिगर में, यह एक पिरामिड का बेस है जो कि ब्रॉड है, चौड़ा है, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है यह पतला होता जा रहा है। ठीक, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ द शेप ऑफ पिरामिड। द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टूवर्ड द अपेक्स। आप पिरामिड के आकार से परिचित होंगे। पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और उसका जो शिखाग्र होता है, शिखाग्र की ओर सकरा होता जाता है। वन गेट्स अ सिमिलर शेप whether you express the food or energy relationship between organism at different trophic level। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जीवों के बीच, ठीक है, जीवों के बीच आप एक फूड या फिर एनर्जी के रिलेशनशिप को जोड़ें तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा। ठीक, वन गेट्स सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड आर एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के बीच में जब आप रिलेशनशिप देखेंगे, चाहे वो फूड का रिलेशनशिप हो या फिर एनर्जी का, तो आपको सिमिलर शेप प्राप्त होंगे। ठीक है, एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो विभिन्न ट्रॉपिक लेवल पर जीवों के बीच, चाहे आप फूड या फिर एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप देखें, ठीक है, तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा, सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। This relationship is expressed in term of number, biomass और एनर्जी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो रिलेशनशिप है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं नंबर के बेस पे, बायोमास के बेस पे, या फिर एनर्जी के बेस पे। ठीक, तो दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। ठीक, तो जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है, विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़ें तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा, और इस संबंध को आप संख्या, जय मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। This relationship is expressed in term of number, biomass or energy. The base of each pyramid represent the producer। ठीक है, हर एक पिरामिड का बेस जो है वह प्रोड्यूसर को बताता है, रिप्रेजेंट करता है।
आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, या तो वह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को बताता है। while the apex represent टर्जियरी या टॉप लेवल कंज्यूमर, जबकि पिरामिड का जो ऊपरी हिस्सा होता है, अपेक्स होता है, वह टर्जियरी या टॉप लेवल कंज्यूमर्स को बताता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पिरामिड का आधार जो है वह प्रोड्यूसर के प्रतिनिधित्व को बताता है या फिर पहली पोषण स्तर को बताता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को बताता है, जबकि जो शिखर होता है वह थर्ड ट्रॉपिक लेवल या टॉप कंज्यूमर के बारे में बताता है, टॉप लेवल कंज्यूमर को बताता है। द 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट आर यूजली स्टडी, ठीक है, जो 3 तरह के पिरामिड्स हैं उनका यूजली स्टडी किया जाता है। द 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजली स्टडी आर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है वह होते हैं आपके संख्या का पिरामिड, जिसे आप, ठीक है, पिरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं, एंड सेकेंड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव मात्रा का पिरामिड, और थर्ड है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 तरह के पिरामिड हैं जिनका नॉर्मली रूप से स्टडी किया जाता है। इसका फिगर आप देख सकते हैं 12.4 ABC, यह फिगर है आपका। फिगर में हम बात करें ए वाले फिगर की, तो इसमें आप ध्यान दें, यह है आपका पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ओनली 3 टॉप कार्नियोर आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियर बाई 6 मिलियन प्लांट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस ए वाले फिगर में जो कि पिरामिड्स ऑफ नंबर है एक ग्रास लैंड इको सिस्टम का, पिरामिड्स ऑफ नंबर इन ए ग्रास लैंड इको सिस्टम, ओनली 3 टॉप कार्नियोर, इसके सबसे ऊपर जो है वह केवल 3, ठीक है, टॉप कार्नियोर हैं, टर्जियरी कंज्यूमर्स हैं, केवल 3 हैं। ओनली 3 टॉप कार्नियोर आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम। बेस की अगर बात किया जाए तो बेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियर बाई मिलियंस प्लांट, जबकि बेस पे जो प्रोड्यूसर हैं वे लगभग मिलियन प्लांट्स हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर में अगर देखा जाए एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम का, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या मिलियंस हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स हैं, मिलियन ऑफ प्लांट्स हैं। और इनके अगर टॉप पे देखा जाए तो केवल 3 कार्नियोर्स हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी संख्या मिलियंस में है, उसके बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर टर्जियरी कंज्यूमर्स जो कि ट्रॉपिक लेवल है। तो इस साइड में आप देख रहे हैं ट्रॉपिक लेवल को दिखाया गया है और इस साइड में नंबर ऑफ इंडिविजुअल को। ट्रॉपिक जो आपका टर्जियरी कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या सबसे कम है, आप देख रहे हैं केवल 3 है, जबकि प्रोड्यूसर की संख्या जो है वह लगभग मिलियंस में है। ठीक, बेस जो है आपका चौड़ा है और अपेक्स जो है पतला है। यह आपका पिरामिड्स ऑफ नंबर है जो कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है। सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं यह है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ बायोमास शो ए शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। इसमें भी आप देख रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास में शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं
बायोमास में भी कमी आ रही है। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रॉपिक लेवल को दिखाया गया है और राइट हैंड साइड में ड्राई वेट को दिखाया गया है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे नीचे जो कि प्रोड्यूसर हैं वहाँ पर जो ड्राई वेट आ रहा है वो आप देख रहे हैं 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यह नैरोअर घट के 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। तो जो प्रोड्यूसर हैं वहाँ पर बायोमास सबसे अधिक है 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आप देख रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर 37, सेकेंडरी कंज्यूमर 11 और टर्जियरी कंज्यूमर पे आपका 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। तो इस फिगर में पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि दिखा रहा है शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक, थर्ड फिगर में आप देखें यह आपका पिरामिड्स उल्टा है, सी इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, यह आपका इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख रहे हैं यह आपका बायोमास का उल्टा पिरामिड है। इसमें स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। जय मात्रा का उल्टा पिरामिड जो कि प्राणी प्लवक की व्यापक खड़ी फसल को समर्थित करता है, पादप प्लवक की छोटी खड़ी फसल। ठीक है, तो जो आपका स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप है फाइटोप्लैंक्टन का, उसको सपोर्ट करता है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। यह आपका बायोमास जो कि इन्वर्टेड पिरामिड है। ठीक, यह आपका डी वाला फिगर अगर देखा जाए तो यह आपका है एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% द एनर्जी ऑफ सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है वह केवल 1% एनर्जी का यूज कर रहा है सनलाइट का। ठीक है, तो जितनी एनर्जी सनलाइट के प्रोड्यूसर को मिल रही है उसका केवल वह 1% ही यूज कर पा रहा है। एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट प्राइमरी कंज्यूमर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। तो इस फिगर में एक जय मात्रा का पिरामिड, ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड है, आइडियल पिरामिड है, जिसमें अलग अलग लेवल को दिखाया गया है। सबसे नीचे लेवल आपका प्रोड्यूसर है जो कि आप देख रहे हैं 10,000 जूल है इसकी। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्जियरी कंज्यूमर जिसमें 10% के रेशियो से एनर्जी घटती जा रही है और टर्जियरी कंज्यूमर के पास केवल 10 जूल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जितनी सनलाइट गिरती है प्रोड्यूसर के पास उसका 1% ही वो यूज कर पाता है। आइए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ये तो था फिगर के बारे में। देखें, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास आर नंबर हैज टू बी इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी, ठीक है, एनी कैलकुलेशन, अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे वह एनर्जी के रूप में कर रहे हों, बायोमास के रूप में कर रहे हों, नंबर के रूप में कर रहे हों, हैज इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। तो उसमें
उस ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। तो ऊर्जा, मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्या की किसी भी गणना में ट्रॉपिक लेवल के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट। ठीक है। तो यदि हम किसी पोषण स्तर में कुछ पॉपुलेशन को ही गणना में लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापीकरण सत्य नहीं होगा। ठीक है। तो नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट। ठीक है। तो किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर यदि हम कुछ ऑर्गेनिज्म को लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कैलकुलेशन जो है वह सत्य नहीं होगा। ठीक। आल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है एक समय में एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल में शामिल हो जाएगा। ठीक है। तो आल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। ठीक। तो ऊर्जा हो या जैव मात्रा हो, अंश हो, ठीक, या संख्या को किसी भी गणना में ट्रॉपिक लेवल के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। और यदि हम किसी ट्रॉपिक लेवल के कुछ पॉपुलेशन को ही गणना कर लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी कैलकुलेशन सत्य नहीं होगा। इसके साथ ही एक ट्रॉपिक लेवल या एक जीव एक ही समय पर एक ही ट्रॉपिक लेवल में शामिल हो जाएगा। ठीक। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच। एक बात ध्यान देने वाला है कि ट्रॉपिक लेवल एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। वन मस्ट रिमेंबर दैट ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल। ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल को व्यक्त करता है, नॉट अ स्पीसीज एज सच। ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल को बताता है, न कि स्पीसीज को बताता है। ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक लेवल एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी स्पीसीज का। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ठीक है। तो एक दिया गया स्पीसीज जो है वह, ठीक है, एक से अधिक एक ही इकोसिस्टम के ट्रॉपिक लेवल में शामिल हो सकता है एक समय में। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रजाति जो है एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल में शामिल हो सकता है। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट इट्स सीड। ठीक है। तो स्पैरो जो है वह प्राइमरी कंज्यूमर्स है जब यह सीड खाती है। ठीक। तो आप देख रहे हैं कि एक गौरैया जो है जब वह बीज खाती है, फल या मटर खाती है, तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है। ठीक है। तो अ स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट इट सीड, फ्रूट, पीस, एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट इंसेक्ट एंड वर्म। ठीक है। तो जब यह इंसेक्ट और वर्म खाएगी तब हम इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक ही इकोसिस्टम में, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे हो सकता है। जैसे आपने देखा स्पैरो जब यह सीड, फ्रूट, पीस खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाती है, और जब यह इंसेक्ट, वर्म को खाती है तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाती है। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन या फूड चेन। ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक फूड चेन में मनुष्य जो है कितने ट्रॉपिक लेवल का प्रयोग करता है। ठीक है।
कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रैफिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन ए फूड चेन। ठीक है, आंसर दीजिएगा कमेंट में। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर, ठीक है, अधिकतर इकोसिस्टम में संख्या, ऊर्जा या फिर बायोमास के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। ये पिरामिड्स कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं। तो अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं। दैट इज प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन इन हर्बियोर एंड हर्बियोर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन इन कार्नियोर। ठीक है, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या और जैव मात्रा अधिक होती है। इसी तरह से शाकाहारियों की संख्या, ठीक है, और जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, आल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रैफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट हायर ट्रैफिक लेवल। इसी तरह से जो लोअर ट्रैफिक लेवल होते हैं वहाँ के पर ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, अपर ट्रैफिक लेवल से अधिक होती है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, एंड बायोमास, और बायोमास भी उनकी अधिक होती है हर्बी ओर की तुलना में। ठीक, एंड हर्बी ओर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास। ठीक है, हर्बी ओर नंबर में और बायोमास में अधिक होते हैं कार्निवोर की तुलना में। ठीक, आल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रैफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट हायर ट्रैफिक लेवल। एनर्जी भी लोअर ट्रैफिक लेवल पर ज़्यादा होती है हायर ट्रैफिक लेवल की तुलना में। ठीक, देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। ठीक है, इस जनरलाइजेशन के कुछ अपवाद भी हैं। इफ यू वेयर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। ठीक है, तो यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। यह जो जनरलाइजेशन बनाई गई है इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। इफ़ यू वेयर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री। ठीक है, यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की गणना करें, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट, तो आपको किस टाइप का पिरामिड प्राप्त होगा। ठीक है, नाउ ऐड एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एंड आल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर, ड्रा द शेप यू वुड गेट। तो आप देख रहे हैं कि अब आप प्राप्त आंकड़ों, ठीक है, अब आप उनमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें, इसके साथ ही कीटभक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। अब आप प्राप्त आंकड़ों का चित्र बनाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाउ ऐड एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट। ठीक है, आप जो है नंबर बताएं स्मॉल बर्ड्स का जो कि इंसेक्ट पर डिपेंड हैं, एंड आल्सो नंबर ऑफ लार्जर बर्ड, और उन लार्जर बर्ड की भी नंबर बताएं ईटिंग द स्मॉलर, जो छोटे को खाते हैं। ड्रा द शेप यू वुड गेट, और इसका चित्र भी बनाएं। ठीक है, तो जनरलाइजेशन के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आपने देखा कि यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब उसमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें, इसके साथ ही कीटभक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। आप अब जो है प्राप्त आंकड़ों का चित्र बनाएं। ठीक है, तो यह आपका वर्क है।
नेक्स्ट देखते हैं, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो सी की जो पिरामिड्स होती हैं वह साधारण रूप से उल्टा होता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट द फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समुद्र में बायोमास का पिरामिड भी प्राय उल्टा होता है, क्योंकि मछलियाँ की जैव मात्रा पादप प्लव की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो समुद्र में बायोमास का पिरामिड भी प्राय उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा फाइटोप्लैंक्टन की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। इज नॉट दैट अ पैराडॉक्स। ठीक है, तो क्या यह एक विरोधाभास नहीं है? हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ठीक, तो आइए देखते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा खड़ा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ठीक है, यह कभी उल्टा नहीं हो सकता है। बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पे जब फ्लो होती है, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज हीट ईच स्टेप। तो कुछ एनर्जी जो है हर स्टेप पर लॉस होती है। तो आप देख रहे हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी की जो पिरामिड होती है वो हमेशा अपराइट होती है, खड़ी होती है। कैन यू नेवर बी इन्वर्टेड, यह कभी भी उल्टी नहीं हो सकती है। बिकॉज क्योंकि व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल, जब एनर्जी एक ट्रैफिक लेवल से अगले ट्रैफिक लेवल में पहुंचती है, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज हीट एट ईच स्टेप। तो कुछ एनर्जी जो है हर स्टेप पर लॉस होती है। ईच बार in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each traffic level in a given time or annually unit per unit area। तो आप देख रहे हैं कि ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक जो बार है, स्तंभ है, उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर या फिर प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ईच बार इन अ एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रैफिक लेवल इन ए गिवन टाइम आर एनुअली पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आपने देखा कि ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर या फिर प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यद्यपि however there are certain limitations of ecological pyramid such it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि पारिस्थितिक पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो कि दो या अधिक ट्रॉपिक लेवल से संबंधित हो सकती हैं। However, there are certain limitations of ecological pyramid such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level। तो यद्यपि आप देख रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसकी कुछ सीमा है, लिमिटेशंस हैं, जैसे कि पिरामिड में ऐसी स्पीसीज का भी समावेश होता है जो कि दो या दो से अधिक ट्रॉपिक लेवल से संबंधित हो सकती हैं। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चैन। ठीक है, इससे एक साधारण फूड चैन बनता है। समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब। ठीक है, इससे फूड वेब का समावेश नहीं है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चैन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेव। इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है और इसमें आहार जाल का समावेश नहीं है। मोरेवर saprophyte are not given any place in ecological pyramid even though they play a vital role in the ecosystem। तो आप देख रहे हैं कि इकोसिस्टम में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त जो सेप्रोफाइट्स हैं को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। मोरेवर सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोसिस्टम पिरामिड। तो आप देख रहे हैं कि सेप्रोफाइट्स को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया है, इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम, यहाँ तक कि वे इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं सेप्रोफाइट्स, लेकिन उनको इकोलॉजी पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके पिरामिड्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।